राजपूत चित्रशैली। राजपूत चित्रशैली भारतीय चित्रकला की प्रमुख शैली रही है। राजस्थान में लोक चित्रकला की समृद्धशाली परंपरा रही है। मुगल काल के अंतिम दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक राजपूत राज्यों की उत्पत्ति हो गई थी, जिनमें मेवाड़, बूंदी, मालवा आदि मुख्य हैं। इन राज्यों में विशेष प्रकार की चित्रकला शैली का विकास हुआ। इन विभिन्न शैलियों की विशेषताओं के कारण उन्हें राजपूत शैली का नाम प्रदान किया गया। राजस्थानी चित्रशैली का पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया था। मारवाड़ी शैली। इस शैली का विकास जोधपुर, बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में प्रमुखता से हुआ। मेवाड़ की भांति उसी काल में मारवाड़ में भी अजंता परंपरा की चित्रकला का प्रभाव पड़ा। तारानाथ के अनुसार इस शैली का संबंध श्रृंगार से है, जिसमें स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सामंजस्य द्वारा मारवाड़ शैली को जन्म दिया। लगभग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच इस शैली में अनेक जैन ग्रंथों को चित्रित किया गया। इस युग के कुछ ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर चित्रित कल्पसूत्रों व अन्य ग्रंथों की प्रतियां जोधपुर पुस्तक प्रकाश तथा जैसलमेर जैन भंडार में सुरक्षित है। किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ राज्य के संस्थापक किशन सिंह कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इसके पश्चात सहसमल, जगमल व रूप सिंह ने यहाँ शासन किया। मानसिंह व राज सिंह ने यहाँ की कला शैली को समृद्ध बनाने में सहयोग दिया, परंतु किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल राज सिंह के पुत्र सामंत सिंह से, जो नागरीदास के नाम से अधिक विख्यात है, से आरंभ होता है। इनका काल 1748 से 1764 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हीं के काल में किशनगढ़ शैली का स्वर्णयुग माना गया है। इस शैली का प्रमुख चित्रकार निहालचंद माने जाते हैं, जिन्होंने भारत की मोनालिसा कही जाने वाली बनी ठनी पेंटिंग बनाई। नागरीदास की शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपनी प्रेयसी बनी ठनी से प्रेम का चित्रण महत्वपूर्ण है। कवि हृदय सामंत सिंह नायिका बनी ठनी से प्रेरित होकर अपना राज्य छोड़ बनी ठनी के साथ वृंदावन में आकर बस गए और नागर उपनाम से नागर समुच्चय की रचना की। नागरीदास की वैष्णव धर्म में श्रद्धा थी। उनका नायिका बनी ठनी से प्रेम उस कोटि का था कि वे अपने पारस्परिक प्रेम में राधा कृष्ण की अनुभूति करने लगे थे। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन तथा डॉक्टर फयाज अली को जाता है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली का एक प्रमुख चित्र है। इसके चित्रकार निहालचंद। माध्यम जल रंग। काल 1760 ईस्वी। शैली किशनगढ़, राजस्थान। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली है। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, सिरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, अमरू, तुलसीदास, लालदास आदि हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। प्रकृति चित्रण। झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों का पशु पक्षियों से युक्त किशनगढ़ एवं रूपगढ़ का प्राकृतिक परिवेश भी किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के लिए प्रेरणा एवं अंकन का विषय रहा है। विस्तृत झीलों के सुखद सरोवरों में कमल एवं केले के मध्य क्रीड़ा करते हुए हंस, बत्तख, बगुला, सारस को अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप से चित्रित की गई हैं। वर्ण विधान। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार लघु चित्रों को मोहक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रकारों ने प्रकृति के अन्य उपादानों यथा कुंजों से झांकती श्वेत मुंडेरों, अट्टालिकाओं, फव्वारों, केले के वृक्षों और कमल दलों का भी सहारा लिया है। रंगों का प्रयोग। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं आवश्यकतानुसार मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है। हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर में एवं हल्के नीले रंग का प्रयोग आकाश में सुखद और शांतिपूर्ण लगता है। इस प्रकार चित्रों में श्वेत, श्याम, नीले, हरित वर्णों का प्राधान्य रहा है। विषय। श्याम श्यामा के रति भाव का विभिन्न आयामों से दिग्दर्शन ही किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख विषय हैं। राधा माधव की प्रेम लीला, प्रिय प्रियतम का मधुर मिलन तथा भाव चित्रण ही कलाकारों को अभिष्ट रहा है। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से भी प्रेरित होकर गीत गोविंद, भागवत पुराण, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव आदि को चित्रित किया गया है।
रेखा किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाओं में गति तथा प्रवाह है। वे कोमल और भावपूर्ण हैं। हस्त मुद्राओं के भाव स्पष्टीकरण में रेखाओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। आकृतियों के चित्रण में सफाई व नाजुकपन है। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। रात्रि चित्रण चित्रकारों ने रात्रि दृश्यों को भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढंग से बनाया है। गहरी पृष्ठभूमि में दीपकों की झिलमिलाहट पीले रंग के द्वारा उकेरी है और काले मिश्रित नीले रंग से आकाश को बनाया है। हाशिए किशनगढ़ चित्रों के हाशिए गुलाबी तथा हरे रंगों से बने हैं। नौका विहार नौकाओं का चित्रण कलाकार ने किशनगढ़ नगर को झील के तट पर आवासित होने के कारण किया है। नौका विहार के चित्रों में प्राय लाल रंग से छोटी एवं कहीं कहीं लंबी नौकाओं का अंकन किया गया है। पृष्ठभूमि प्राय ऊंचे क्षितिज का अंकन जिसमें चित्र में गहराई का आभास होता है। गहरे हरे रंग से घनी तथा दूर तक विस्तृत वनस्पति, चंद्रमा तथा तारागण से शोभित चांदनी रात्रि जो कहीं कहीं कुंजों से आच्छादित है। कागज चित्र कागज पर लघु एवं विशाल दोनों रूपों में बने हैं। बड़े चित्र 15 इंच चौड़े एवं 19 इंच लंबे हैं। आभूषण तथा वस्त्र किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का घेरदार चुन्नटदार लहंगा, छोटी बाहों, बड़े तथा खुले हुए गले वाली ऊंची तथा कसी हुई चोली, आगे पटका तथा पारदर्शी छपी चंदेरी की ओढ़नी है। गले, माथे, हाथों तथा कमर में आभूषण पहने परंतु नाक में बेसरी को पहने दर्शाया गया है जो अलग ढंग का है। आलेखन पर्दे, फर्श के कालीन तथा कपड़ों पर सुंदर आलेखन बनाए गए हैं। पुरुष आकृतियाँ प्रभाववान मुखमंडल से युक्त, उन्नत ललाट वाली, पतले पतले अधरों पर मुस्कान लिए, उत्तिष्ठ नासिका, कालिमा से युक्त दीर्घ नेत्र, कंधों तक काले घुंघराले बाल, लंबी अजानू भुजाओं, उन्नत कंधों तथा लंबी पतली काया लिए हुए है। नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी का सौंदर्य है। किंचित लंबा पतला चेहरा जो कोमलता का भाव प्रदर्शित करता है, ऊंचा तथा पीछे की ओर ढलवा ललाट, लंबी तथा नुकीली नासिका, कमसिन बाला की तरह लज्जा से झुकी हुई, लंबी छरहरे बदन वाली, गौर वर्ण, खंजन आकृति या कमल नयन बनाई गई है। लंबी पतली बाहें एवं मेहंदी से रचे हाथ, पैरों में महावर, बालों की लट कान के पास झूलती हुई, लंबे केश प्राय खुले नारी की सौंदर्य की छवि है। निसंदेह राधा बनी ठनी की ये शैलीबद्ध आदर्श रूप है। बीकानेर शैली मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण तथा जोधपुर के वंशज होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल की ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। बीकानेर की चित्रकला का 16वीं शताब्दी के अंत में प्रादुर्भाव माना जाता है। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार में गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली के सभी विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में द्रष्टव्य हैं। बीकानेर शैली के प्रवर्तक राजा अनूप सिंह का चित्र राज्य संग्रहालय के संकलन में है। इसमें अनूप सिंह के हाथ में काफ़ी लंबी तलवार है जो कि बीकानेर शैली की एक विशिष्ट कृति है। गले में 4 मालाएं एवं कानों में कुंडल हैं। जूते स्लीपर पहने दिखाया गया है। बीकानेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। बीकानेर शैली की मानवाकृतियाँ जोधपुर की ही परंपरा पर लंबे कद की हैं, जिनके सिर पर पगड़ी तुर्रे निर्मित हैं। चेहरा भूरा, मूंछों से ढका हुआ, भारी मांसल शरीर, विशाल वक्ष है। नारी आकृतियाँ भी जोधपुर परंपरा पर लंबी छरहरी नायिकाएँ, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, धारीदार घाघरे, कसा हुआ शरीर एवं अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित है। बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मकता, कोमलांकन एवं बारीक रेखांकन दर्शनीय है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है। चटक रंगों के स्थान पर यहाँ कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, बादामी रंगों का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। बीकानेर शैली के चित्रों में स्त्री एवं पुरुषों के पहनावे में मुगल एवं राजपूती सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस शैली के चित्रों में लघु चित्र एवं भित्ति चित्र दोनों का समानांकन हुआ है। बीकानेर शैली के चित्रों का मुख्य विषय वस्तु महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला एवं नायक नायिका भेद है।
बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों में उस्ता परिवार के चित्रकारों उस्ता कायम, कासिम, अबूमेद, शाह मोहम्मद, अहमद अली एवं शहाबुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने रसिक प्रिय, बारहमासा, राग रागिनी, कृष्णलीला, शिकार, महफिल तथा सामंती वैभव का चित्रण किया। यहाँ भवनों के गुंबदों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। प्रकृति चित्रण में विशेष छल्लेदार बादलों, वर्षा ऋतु में बिजली का अंकन सुंदरता से चित्रित किया गया है। आकाश में नीली, सुनहरी एवं लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग हुआ है।